जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् हरे। इस भवतरुका मूल्य जानव मिथ्या आको कर निरमूल सब देव शास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टियों के संबंध में अपन विगत कुछ दिवस से विचार कर रहे हैं। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की यहाँ चर्चा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि और उसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में भी 4 प्रकार के भेद जो अपन ने कल चर्चा की थी। क्या है नाम आपको पता होंगे। कुल अपेक्षा, धर्म धारक, व्यवहाराभासी, है ना। दूसरा क्या है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। तीसरा क्या है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारी व्यवहाराभासी। और चौथा क्या है, धर्म बुद्धि धारक धर्मधारी व्यवहाराभासी। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी અને व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में 4 बंटवारे किए हैं यहाँ टोडरमल साहब ने। उनके श्रद्धालुओं के आधार से उसकी अपन चर्चा यहाँ करेंगे, है ना। अभी अपन को पहले व्यवहाराभासी कहना किसको है, उस बात को टोडरमल साहब ने सबसे पहले समझाया है। उस बात पर अपन विचार करते हैं। निकालिए पेज नंबर 226। निकाल लिया सबने। ग्रंथ में बराबर उपयोग को लगाना है ना। क्या कहा, जिनागम में, मिल गई पंक्ति आपको। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। कल अपन ने एक बात तय कही थी कि जिनागम में निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। क्या होगी, कहीं निश्चय की मुख्यता से कथन है, कहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन है। यदि निश्चय और व्यवहार दोनों के परसेंटेज देखा जाए तो अधिकतर व्यवहार की मुख्यता से कथन है और कहीं कहीं अध्यात्म ग्रंथों में सीधा परमार्थ यानी निश्चय की मुख्यता से कथन है। इतनी बात तो अपन ने कल, है ना। लेकिन जो जैन धर्म में वस्तु का जो स्वरूप निरूपण किया है वो निश्चय व्यवहार की पद्धति, कथन पद्धति से किया है। इतनी बात आपको समझनी है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको। कहां पर, आगम में जो कथन पद्धति है वो कैसी है, निश्चय व्यवहार रूप कथन पद्धति है। अभी अपन समझेंगे
कि किस प्रकार निश्चय और किस प्रकार व्यवहार, है ना, और व्यवहार की मुख्यता किस प्रकार, उसकी बात को समझेंगे। लेकिन कथन पद्धति आगम में कैसी है बाबू जी? निश्चय व्यवहार रूप कथन पद्धति है। और यदि देखा जाए तो मुख्यता से या कहो बहुतता से तो व्यवहार का कथन है। क्या साहब? किसका कथन है? व्यवहार का कथन है। और अध्यात्म ग्रंथ में आचार्य देव ने कहीं कहीं निश्चय की मुख्यता से भी कथन की। पहले ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब जहां व्यवहार से कथन है वहां आचार्य भगवंत का उद्देश्य भी आपको समझना पड़ेगा। क्या बाबू जी? जहां व्यवहार से कथन है वहां आचार्य भगवान का उद्देश्य समझना पड़ेगा और निश्चय क्या है ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। कारण क्या है कि जो आश्रय लेना है धर्म प्रकट करने के लिए वो निश्चय का आश्रय लेना। आई बात सब है ना? जैसे एक लौकिक उदाहरण से अपन बात को प्रारंभ करते हैं कि घड़ा बनाने का कर्ता आचार्य भगवंत ने कहीं यदि कुमार को कहा है तो वो किस अपेक्षा से कहा है? घड़ा बनाने का कर्ता कौन है? अरे बोलो भाई, बात बोलो। घड़ा बनाने का कर्ता, घड़ा कौन बनाता है? गजावत साहब है, कुम्हार घड़ा बनाता है ना? यदि गजावत साहब कह रहे हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो इसमें किस अपेक्षा से कथन है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वास्तव में कुम्हार घड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता है ये भी विचार करना पड़ेगा। कुम्हार को घड़ा बनाने का कर्ता क्यों कहा गया व्यवहार से, इसकी भी बात समझनी पड़ेगी। और असली निश्चय क्या है ये बात भी समझना पड़ेगा है? एक सिरे से आप नकार दोगे क्या बाबू जी कि नहीं कुम्हार तो घड़ा नहीं बनाता है तो फिर आपका समस्त व्यवहार समाप्त हो जाएगा है? आई बात समझ? और आपने यदि सदा कुम्हार को ही घड़ा बनाने का कर्ता मानकर बैठ गए तो भी आपका निश्चय से आप दूर हो जाओगे है? बात पकड़ में आई आपको है ना? तो निश्चय व्यवहार की संधि है ना आपको समझनी पड़ेगी। और यह बहुत महत्वपूर्ण काम है किसके अंदर? इस जैनागम में आपको ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि निश्चय व्यवहार की संधि को समझना। देखो, निमित्त का परिचय कराने के लिए गजावत साहब दो भिन्न द्रव्यों में है ना, निमित्त का परिचय कराने के लिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है व्यवहार से। आई बात समझ में? क्या काय का परिचय कराने के लिए बाबूजी? निमित्त का परिचय कराना। देखो अपन ने यहां पहले बताते हैं घड़ा उसका वास्तविक कर्ता और निमित्त कर्ता। दो कर्ता हो गए बाबू है? तो दो कैसे कर सकते हैं? निमित्त कर्ता मतलब समझ गए कि जो कुछ नहीं करता उसको बोलते हैं निमित्त कर्ता क्या उपस्थित रहता है? तो यह सब बात पकड़ में ही आपको। क्या दो कर्ता हो गए? एक वास्तविक कर्ता जिसको बोलते हैं निश्चय से और एक व्यवहार से। आई बात समझ? अभी अपन को निश्चय व्यवहार समझना है। कहां समझ रहे निश्चय व्यवहार? अपन दो भिन्न द्रव्यों में। कहां समझ रहे बाबू जी निश्चय व्यवहार? दो भिन्न द्रव्यों में। उद्देश्य क्या है? निमित्त का परिचय कराने के लिए। कहां मिलेंगे इस प्रकार के कथन? आगम में बहुत मिलेंगे। क्या काय का परिचय कराने के लिए? निमित्त का परिचय कराने के लिए। लेकिन अपने को क्या समझना है? क्या समझना है कि यहां निमित्त का परिचय कराया है, वास्तविक कर्ता नहीं है। क्या
बात पकड़ में आई? घड़ा बनाने का कर्ता कौन है? बोले कुम्हार। यदि ऐसा कहा जाता है तो आपको क्या समझना कि घड़ा बनाने का जो व्यवहार करता उपचार से कुम्हार को कहा है, क्योंकि घड़ा बनाने के काल में कुम्हार वहां उपस्थित था। क्यों कहा कल्याण साहब? कुम्हार वहां उपस्थित था, लेकिन कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया है, ये भी आपको बराबर ध्यान रखना है। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आई आपको? व्यवहार से कुम्हार ने घड़ा बनाया और निश्चय से मिट्टी स्वयं घट रूप परिणमित हुई। क्या कह जाओ सर? ये थोड़ा गले आपको कठिन उतरेगा। अभी मैं आपको पहले इसलिए बाहर का उदाहरण दे रहा हूं, फिर अंदर घटाएंगे तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको मजबूती आएगी। क्या कहा अभी बाबूजी? क्या कहा? वास्तविक कर्ता कौन है घड़े का? तो बोले मिट्टी है। क्यों वास्तविक है? कि कभी भी घड़ा बिना मिट्टी के नहीं बन सकता। तो साहब बिना कुम्हार के बन सकता है? नहीं। 5 समवाय में निमित्त नाम के समवाय को भी स्वीकार किया गया। आई बात समझ में? क्या स्वीकार किया गया बाबूजी? 5 समवाय में निमित्त नाम का समवाय को स्वीकार किया गया। वो किस तरह से स्वीकार किया गया? कि उसकी उपस्थिति रहती है, करता नहीं है। क्या? फिर से क्या कहा? उसकी उपस्थिति रहती है, करता नहीं है, लेकिन व्यवहार से उसको करता कहा जाता है। क्या? फिर से ऋषभ जी साहब देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसी उदाहरण को क्लिष्ट करता हूं, धार देता हूं। ऐसा हो सकता है कालांतर में। क्या? ऐसा कालांतर में हो सकता है यदि घड़ा बनाने वाले कुम्हार कम हो जाए या मटके की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए जगत में, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बन सकता है, ऐसा प्रोग्राम बन सकता है। क्या बन सकता है बाबूजी? कि उसको एक बार आपने प्रोग्राम फिट कर दिया मशीन में तो वो आर्म निकल के आएगा। क्या कह जाओ साहब? अंदर से हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक आर्म निकल के आएगा, मिट्टी को सपोर्ट करेगा और घड़े के रूप में बन जाएगा और काम हो जाएगा। बोलो कुम्हार रहेगा क्या वहां बाबूजी? ऐसा हो सकता है ना? आपने ऑटोमेशन देखा है ना? अभी तो जगत में आपके सामने है। पहले आप बैंक में पैसा लेने जाते थे तो बिल्कुल आप फॉर्म भर के देते थे, वो सामने वाला कैशियर पैसा गिन के देता था। और अब क्या करता है कैलाश साहब? आपका कार्ड डाला, कार्ड को रीड करा, आपने कमांड दिया, उसने आपको पैसे गिन के दे दिए, है ना? बोला हुआ ना बाबूजी? ऐसा ऑटोमेशन में है। तो कल ऐसा हो, मटका बनाने के समय कुम्हार वहां उपस्थित न रहे, अच्छा तो आप निमित्त को उड़ा रहे हो? नहीं, हम निमित्त को नहीं उड़ा रहे भाई, निमित्त को नहीं उड़ा रहे। क्या कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि कुम्हार की जगह कोई आर्म, आपका मैकेनिकल आर्म वहां हो। कब बाबूजी? घड़ा बनते समय, ठीक है ना? क्योंकि प्रवचन सार जी में आचार्य महाराज ने इसको भी धार दी कि कुम्हार भी एग्जैक्टली घड़े का करता नहीं है। क्या कहा साहब? उन्होंने क्या कहा? वो कुम्हार जिसका उपयोग घड़ा बनाने में लग रहा है, योग और उपयोग, उसको वहां पर करता माना। आई बात समझ? क्या आप बात समझे इस बात को? उन्होंने थोड़ा और धार दिया है। क्या धार दी कैलाश साहब? जो कुमार पिक्चर देख रहा है, जो कुमार फतेह सागर में घूम रहा है, वो घड़ा बनाने का करता नहीं है। क्यों? जो कुमार वहां योग और उपयोग के साथ घड़े को बनाने का अहंकार भरा हुआ है, उसको व्यवहार से करता था। आई बात समझ में आपको? क्या? फिर से क्या? जिस कुमार का योग और उपयोग समझा, कुमार ने घड़ा बनाने का योग और मैं बना रहा हूं इस प्रकार का अहंकार, है ना? आत्मा के प्रदेशों में वो उसका
हलन चलन और वो उसको बनाने का अहंकार, ऐसा अहंकार और योग करता हुआ कुमार तो घड़े का कर्ता का है। जो कुमार अभी मोबाइल देख रहा है उसको घड़े का कर्ता नहीं कहा। और धार लगाई उन्होंने, आई बात समझ। अभी इसमें और धार लगा हुआ, क्या धार लगाओ कि अब आप ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोग्राम आप मशीन को दे दो और मशीन उसको रीड करके आर्म को निकाले और घड़ा बनावे, तो फिर क्या जो प्रोग्राम आपने दिया है वो आर्म वो निमित्त हो जाएगा, कुमार वहां से हट जाएगा। आई बात समझ? क्या ऐसा हो सकता है ना? क्या सर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि घड़ा बने और कुमार नहीं हो, वहां मशीन से ही घड़ा बन जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो फिर घड़े का कर्ता कौन? व्यवहार से। लेकिन एक बात समझना, चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, प्रोग्राम बन जाए, लेकिन बिना मिट्टी घड़ा नहीं बनेगा, ये मुद्दा है। आई बात? क्या क्या वो निश्चय करता है? क्या? हाँ, समझ गए आप व्यवहार और निश्चय का? क्या निमित्त का परिचय कराया है। निमित्त का परिचय कराया मतलब घड़ा बनने के काल में किसका योग उपयोग लगा उसका परिचय कराने के लिए व्यवहार से उसको घड़े का कर्ता कहा गया है। असल में वह घड़े का कर्ता नहीं है। ये बात अपने को पहले समझनी पड़ेगी। ये दो भिन्न द्रव्यों में मैंने घटाया, क्या निश्चय व्यवहार। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या अब ये तो मैंने उदाहरण दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे सम्यक दर्शन रूप कार्य में बाहर में निमित्त करता देव शास्त्र गुरु को कहा है। क्या दो भिन्न द्रव्यों में घटाना बाबूजी? सम्यक दर्शन रूपी कार्य कहाँ हुआ? कह साहब कहाँ हुआ? कहाँ हुआ सम्यक दर्शन रूपी कार्य? जीव में हुआ। और कहा किसको जाता है? देव शास्त्र गुरु, क्योंकि आपको वहां निमित्त का परिचय कराया है। यदि तेरे को सुखी होना है तो तेरे को पहले में पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर होनी चाहिए। क्या बोले? क्या कहा? क्योंकि यदि तू सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है और तू कहीं भी जाके सिर टेक देगा तो समझ लेना तेरा अनंत संसार, क्योंकि वो तो निमित्त भी नहीं है। क्या आई बात पकड़ में? काय का परिचय कराया वो जी? निमित्त का परिचय कराया। यदि तेरे को इलाज कराना है हार्ट का बाबूजी, तो किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? कह जाता डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा है कि वैज्ञानिक के पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसका क्या बोले, ऑपरेशन का कर्ता किसको बोला वो जी? डॉक्टर को। और उसको धार दो, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? है कान वाले के पास, आंख वाले के पास, किसके पास? तो बोले हार्ट वाले के। आई बात? लेकिन आप बात समझना, डॉक्टर हार्ट का जो ऑपरेशन करता है ना वो वहां उपस्थित रहता है। काम कौन करता है? काम कौन करता है बाबा? बोलो मुद्दा है, बात बदलना है। क्यों आप कह रहे हो कि डॉक्टर काम नहीं करता? इतनी सारी फीस लेता है, अभी उसकी बाद में बात करेंगे। फिर अभी तो पहले ये समझो कि दो द्रव्य के भिन्न में बीच में अत्यंत अभाव है। क्या बाबू जी? क्या है? दो द्रव्य के बीच में क्या है? अत्यंत अभाव है। कुमार ने मिट्टी को छुआ ही नहीं। क्या साहब? अभी तो कुमार तो छोड़ो, जो असली जो अंदर जीव है उसने उसके शरीर को नहीं छुआ है और शरीर ने मिट्टी को नहीं छुआ है। बात पकड़ में आती है? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? अरे भाई निमित्त का परिचय कराया है। क्या कराया है? तेरे को निमित्त का परिचय कराया है। निमित्त का परिचय कराने के पीछे भी उद्देश्य है। यदि तेरे को घड़ा बनाना है तो तेरे को कहां जाना पड़ेगा?
सुनार के यहाँ नहीं जाना है तेरे को, लोहार के यहाँ नहीं जाना है। कहाँ जाना है बाबूजी? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जाना है? कुम्हार के यहाँ जाना है। काय का परिचय कराया? निमित्त का परिचय कराया। आई बात समझ में क्या? लेकिन यदि तू ऐसा मान ले कि कुम्हार ही घड़ा बनाने का करता है तो ये बात सच्ची नहीं है, गजब की बात है। तो परिचय क्यों कराया? परिचय निमित्त की दृष्टि से कराया है ना। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन में निमित्त के रूप में कहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है। कौन निमित्त है गजा साहब? सच्चे देव शास्त्र गुरु। और यदि तू उनके भरोसे ही पड़ा रहेगा कि उन्हीं के भरोसे के भाई आप अब हमारे तो शांतिनाथ ही सब काम कर देंगे, तो तू चक्कर में है, क्योंकि शांतिनाथ कुछ नहीं करेंगे। गजब की बात है क्या? ये बात पकड़ में आती है आपको? तो फिर कहते क्यों है? परिचय कराया निमित्त का। बोलो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है बाबू? केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में। तो केवली और शुद्ध केवली तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराते हैं। हाँ, कौन कराता है तीर्थंकर प्रकृति का? क्या कहता? कौन कराता है? बोलो। अगर तीर्थंकर और मतलब केवली और शुद्ध केवली कराए तो फिर जो उनके पाद मूल में सबके तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए। तो कौन कराता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद? कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से उस जाति का उसको राग वर्तता है, ठीक है, उसके निमित्त में क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। उस समय केवली और शुद्ध केवली की उपस्थिति होती है। उसका परिचय कराने के लिए ये कथन कहा गया है कि केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। लेकिन यदि आप ऐसा मानोगे कि उनने बंद कराया है तो आपकी मान्यता झूठी है। बात पकड़ में आई है? कहाँ घटा रहे अपन? यह निश्चय व्यवहार कहाँ घटा रहे? दो भिन्न द्रव्यों में। कहाँ घटा रहे हैं? दो भिन्न द्रव्यों में उपचार से कथन कहा जाता है बाबा। जीव के राग आदि होना, उसका कारण किसको माना जाता है? कर्म को माना जाता है। क्या? कि मोहनी कर्म के उदय से मेरे को मिथ्या तो हुआ। अब मोहनी कर्म ने क्या करा है? क्या करा है मोहनी कर्म ने? वो तो बहुत दूर पड़ा हुआ है। अभी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन है अभी अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जगह जगह आचार्य टोडरमल्ली साहब ने निमित्त की मुख्यता से कथन किए कि इसके दर्शन मोहनी के उदय से हुआ जो मिथ्या तो भाव। किसने कराया मिथ्या? बोलो क्या मिथ्या तो किसने कराया बाबू जी? जीव स्वयं अपनी योग्यता से मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। तब बाहर में दर्शन मोहनी का कर्म वहां उपस्थित रहता है। उसको उपचार से उसका कर्ता कहते हैं। वो व्यवहार है और असल में कौन करता है? जीव स्वयं। आई बात? इतनी बात पकड़ में आ गई? जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन ज्ञान चात्र रूप परिणमित होता है, तब बाहर में जिनेन्द्र भगवान की वाणी देशना उपस्थित रहती है, तो उसको वहां निमित्त के रूप में कहा है कि उनके निमित्त से, उनकी कृपा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है। लेकिन असल में जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या? तो निश्चय व्यवहार समझ में आया? दो भिन्न द्रव्यों के बीच में क्या साहब? दो भिन्न द्रव्यों के बीच में कैसे घटाना है निश्चय व्यवहार? जहां निमित्त का परिचय कराया है, ठीक है, वहां आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यहां निमित्त का परिचय कराया है। यदि आपने निमित्त को ही सर्वथा कर्ता मान लिया तो क्या हो गया? व्यवहाराभासी। शांतिनाथ भगवान मेरी को शांति प्रकट करा देंगे, अगर ऐसा मानकर शांतिनाथ भगवान के भरोसे बैठ गए तो क्या होगा? कभी भी शांति प्रकट होने वाली नहीं है। क्या बात करते हो?
है? तो फिर हमने काहे की प्रतिमा लगाई है? जब शांतिनाथ भगवान शांति प्रकट नहीं कराते हैं तो अरे निमित्त है। क्या बाबू जी है? निमित्त है। निमित्त है मतलब कुछ नहीं करते हैं। तो फिर किसी की भी प्रतिमा लगा लो, नहीं नहीं योग्य निमित्त की प्रतिमा लगाई जाए। आई बात क्या? हा? क्या कह जाओ सर? शांतिनाथ भगवान जो राजा थे ना, चक्रवर्ती थे, वैसी प्रतिमा नहीं लगाई है। जो क्यों ऐसी प्रतिमा नहीं लगाई है? ये तो सही ना वो चक्रवर्ती है, अच्छा सा मुकुट, अच्छा सा आप हाथ पहना के लगाओ तो शांतिनाथ भगवान है। बोलो भाई क्या? हा? क्यों नहीं लगी प्रतिमा वो? शांतिनाथ नहीं है क्या वो? भैया हमको प्रतिमा भी वही लगानी है क्यों? जिस स्वरूप में हमें देशना मिली है और जो वीतरागता का प्रतीक है। आई बात समझ में? जो राग द्वेष का प्रतीक है वो भी निमित्त नहीं है। आई बात समझ? इतनी सावधानी तो रखनी है, लेकिन और एक बड़ी सावधानी आपको ये भी रखनी है कि निमित्त के भरोसे यदि रह गए तो काम होने वाला नहीं है। ये भी सावधानी रखनी है। क्या क्या? मात्र शांतिनाथ भगवान के भरोसे रह गए तो काम होने वाला नहीं। अपने भगवान की क्या विशेषता है आप बताओ। अन्य मत से अपने भगवान की क्या विशेषता है आप बताओ। बोलो भाई जल्दी बोलो। नहीं वो तो है, और क्या विशेषता है? आप अन्य मत में देखना बाबू जी, अन्य मत में जो भी भगवान है वो आपको भगवान नहीं बनाते। क्या? आप उनकी सेवा करो। क्या हेमंत भाई साहब क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ पे कोई सर्वेंट है, ठीक है, यदि आप उसको बता दो कि भाई देख वहां से माल खरीदना इस रेट में मिलेगा और तू दुकान लगाकर इस रेट में बेच, तो तू भी मेरे जैसा सेठ बन जाएगा। ऐसा कोई सिखाता है? बोलो क्यों नहीं सिखाता? क्या विशेषता है अपने भगवान की? बोलो है हेमंत भाई साहब, अपने यहाँ पे जो काम करने वाले उसको बताओ यहाँ से हम व्यापार करते हैं, इस रेट में माल बेचते हैं, यहाँ इस तरह से ऑर्डर लाते हैं, ये माल यहाँ मिल जाएगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहेगा, इस रेट में बेच देगा, तेरे को इतना मुनाफा हो जाएगा और तू एक अलग दुकान खोल के काम चालू कर। ऐसा कोई बताता है जगत में? लेकिन हमारे पंच परमेश्वरी भगवान हमको यही बताते हैं। गजानन साहब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार में भगवान बना वो विधि बताते हैं और तेरे को कहते हैं कि तू उस विधि को अपना कर, तू भी भगवान बन जा। लेकिन ये वो विधि तो नहीं सीख रहा है और उनके भरोसे रहता है, इसलिए वो व्यवहारवासी मिल जाता है। बात पकड़ रही? किनके भरोसे है? बोलो कौन सी चीज अच्छी है हेमंत जी बेटा? जो आपको सेठ बना दे वो सेठ जी अच्छे हैं कि जो आपको हमेशा नौकर बना के रखे वो सेठ जी अच्छे हैं? बोलो कौन अच्छे है? बोलो ना। मैंने एक दृष्टिकोण दिया है अपने आप में, एक एंगल है। हमारे भगवान आपको क्या कहते हैं? तू भगवान है, पहले ये नक्की कर और नक्की करके तेरे भगवत स्वरूप का आश्रय लेकर तेरी परिणति में भगवत दशा प्रकट कर। तेरे में शक्ति है और तू कर सकता है। मेरे पास खड़ा रहेगा तो तेरे को पुण्य का पताका मिलेगा और तू अपने स्वभाव में जाएगा तो तेरे को मोक्ष रूपी लक्ष्य मिलेगी। क्या कौन बताता है ये बात? इसीलिए वो सच्चे देव है। आई बात समझ में? क्यों गजानन साहब सच्चे देव हैं अपने? बोलो कौन? अनंत भगवान सच्चे हैं, मुनि भगवान सच्चे हैं। क्यों सच्चे हैं? आप बोलते हो ना तुम सा दानी जग में क्या कोई हो? क्या बोलते हो पूजा में बाबू जी?
तुम्हारे जैसा जगत में कोई दानी हो सकता है कि जगत के जीवों को जगत उसकी निधि बतला दी हो? बोलो साहब, उससे बढ़िया कोई दानी है? पूजा में बोलते हो ना, धन्य हो गुरुवर, आपने मुझे मेरी निधि बता दी है कि मैं परमात्मा हूं। बोलो, लेकिन ये जीव उनकी बात सुनता क्या है? साहब एक बार तो भी नक्की करने दो कि आप परमात्मा हो। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? एक बार तो ये नक्की करने दो कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव श्री का स्लोगन आप सुनते हो ना रोज प्रवचन में कि जब तक तू परमात्मा है ऐसा नक्की नहीं करेगा, तब तक बाहर में वो परमात्मा है वो नक्की नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नक्की नहीं होता। गजब की बात है। कौन समझाए इस पंचम का है? क्या पहले तू परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, पहले निश्चय नक्की कर, तब व्यवहार नक्की होगा कि वो परमात्मा है। आई बात समझ? क्या कह रहे हो साहब? शांतिनाथ भगवान को परमात्मा के रूप में, व्यवहार के रूप में नक्की कब माना जाएगा कि आपने उनको व्यवहार के रूप में स्वीकार किया? क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होता है। कब माना जाएगा? आपने शांतिनाथ भगवान को भगवान के रूप में, व्यवहार के रूप में, भगवान के रूप में कब स्वीकार किया? जब आप अपने को परमात्मा स्वीकार करोगे तब उनको परमात्मा व्यवहार से कहने में आएगा। गजब की बात है। कौन बता रहे इतनी बात है? आपने भगवान के रूप में स्वीकार करा कि नहीं? शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरनाथ को ये बताओ है कैसे स्वीकार किया? साहब व्यवहार से तो प्रवेश किया नहीं बोलते हो है ना? बोले सब आत्मा की अवस्था और आत्मा ही है शरण। ऐसे व्यवहार से तो पंच परमेष्ठी शरण है और निश्चय से मेरी आत्मा शरण। बोलो, ऐसा बोलते हो ना? बोलते हो ना? गाथा का पाठ है ना, है? सब आत्मा की ही अवस्था, आत्मा ही है शरण। क्या शरण है भैया? निश्चय से कौन शरण है? अपनी आत्मा शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। लेकिन गुरुदेव श्री क्या कह रहे थे कि जब तक तू अपनी निश्चय की शरण नहीं लेता तब तक व्यवहार की शरण होती नहीं, क्योंकि निश्चय व्यवहार साथ में घटता है। आई बस नक्की बात पकड़ गए? कठिन हो गई बात क्या? कहां घटा रहे अपन निशब्दी पैसा? कहां घटा रहे? निमित्त का परिचय कराने के लिए निमित्त को व्यवहार की तरफ से कर्ता कहा गया। सम्यक दर्शन का कर्ता देवशास्त्र गुरु देशना उसको कहा गया है ना? लेकिन अपने को समझना क्या है कि जीव स्वयं सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, तब उनकी देशना निमित्त के रूप में उपस्थित होती है। आई बात समझ? तीर्थंकर भगवान की पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, केवली सुख केवली के पाद मूल। तो कौन करता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध? जब स्वयं जीव अपनी उस विशेष जाति के राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, तब बाहर में केवली और सुख केवली की उपस्थिति रहती है। तो उपचार से उनको करता कहाँ है? कहते ना भैया लोक में भी बोलो, जैसे आपके यहाँ पे बच्चे की शादी हो कह साहब, तो कौन सब तैयारी करेगा? गर्दनी करेगा ना, हलवाई भी, सामग्री भी, स्थान भी। और उस शादी में यदि आपके कोई परिचित मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर हो वो आ जाए, तब आप क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे आप? आपकी कृपा से काम हो गया, बहुत जोरदार काम हो गया। बच्चे की शादी कैसी होगी बाबू जी? जोरदार हो गई। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से है। तो उन्होंने क्या किया? बोलो क्या किया? वो कलेक्टर साहब ने क्या किया? लेकिन कहते हो ना हम, ठीक उसी प्रकार जीव स्वयं भेद विज्ञान करके पुरुषार्थ करके अपने दृढ़ स्वभाव का आश्रय लेकर परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से प्रकट करेगा, तब कहा जाएगा कि देवशास्त्र गुरु की कृपा से सम्यक दर्शन हो गया।
लेकिन कोई उस व्यवहार के कथन को कि देवसाल गुरु की कृपा से समय दर्शन होता है, उस व्यवहार के कथन को ही पकड़कर बैठ के उन्हीं के भरोसे रह जाए तो उसको 3 काल में समय दर्शन नहीं होगा। उसको यहाँ कहा है बाह्य साधन का ही क्या करता है, श्रद्धान करता है। बाह्य साधन समझ गया? बाह्य साधन समझ गए? जिनको उपचार से कहा है और व्यवहाराभासी उन्हीं को निश्चय मानकर बैठा है क्या? अब ये सब घटा लेना, एक पक्ष और घटाता हूं मैं निश्चय व्यवहार का। निश्चय कब कहना, जब जीव को अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रतीति है, उसकी स्वीकृति है, उसका आश्रय है, और फिर पर्याय में जो शुभ राग वर्तता है उसको व्यवहार कहते हैं और निश्चय से वो कहते हैं। आई बात समझ? क्या अभी तो मैंने 2 भिन्न द्रव्यों में घटाया, अब मैं एक ही द्रव्य में, एक द्रव्य की एक पर्याय में घटाता हूं। फिर कल मैं आपको दृष्टि के विषय में निश्चय व्यवहार घटा के बताऊंगा। 2, 3, 4 तरीके से घटाता हूं, फिर आप घर में अभ्यास कर लें, ठीक है? अभी मैंने क्या घटाया, 2 भिन्न द्रव्यों में निमित्त का परिचय कराने के लिए निश्चय व्यवहार घटाया। अपने को बराबर ध्यान रखना, जहां निमित्त की तरफ से कथन है इसका मतलब है वो करता नहीं है, कुमार घटे का करता नहीं है, जीव के समय दर्शन ज्ञान चारित्र का कौन करता नहीं है, अनंत भगवान पंचपरमेष्टि करता नहीं है, कर्म करता नहीं है, जीव स्वयं करता है। इतनी बात आपको पहले ये यहां से समझ में आ जानी चाहिए। दूसरे नंबर में अभी एक ही पर्याय में 2 घटाता हूं, देखो। चारित्र गुण की पर्याय, ठीक है? चारित्र गुण की पर्याय है ना, इसमें कसाय का अभाव है, कुछ अंश में, और राग का सद्भाव है। क्या किसमें घटाया मैंने? चारित्र गुण की पर्याय में। क्या घटाया? चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में क्या है, एक तो कसाय का अभाव है, ठीक है? किसका? कसाय का अभाव, उसको बोलते हैं वीतरागता। कहां पर बाबूजी? चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में कसाय के अभाव के रूप में जो वीतराग दशा है वो तो है निश्चय धर्म। क्या है ये तो है निश्चय धर्म, और इसके साथ जो पर्याय में रागादिक को भी मैं धार लगाता हूं, शुभ राग, जो शुभ राग बढ़ता है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, भक्ति, दान, तीर्थ यात्रा, इसका जो राग बढ़ता है इसको भी व्यवहार से धर्म कहते हैं। क्या बात पकड़ गई? क्या कहा? चारित्र गुण की कयासा बहुत शांति से समझना, बहुत मार्मिक बात है। अभी मैंने कहा घटाया, पहले मैंने 2 भिन्न द्रव्यों में निमित्त कर्ता की तरफ से कथन घटाया, ठीक है? अभी मैं चारित्र गुण की पर्याय में, एक समय की पर्याय में घटा रहा हूं। क्या घटा रहा हूं? जितने अंश में वितरागता है उतने अंश में तो धर्म है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। लेकिन उस राग को आचार्य महाराज ने इस धर्म के साथ रहने के कारण उपचार से इसको भी व्यवहार धर्म कह दिया है। क्या कह दिया है? जिनेन्द्र भगवान की पूजा करोगे तो धर्म है, दान दोगे तो धर्म है, तीर्थ यात्रा करोगे तो धर्म है। अपने को क्या समझता? ये धर्म नहीं है, हेमंत भाई साहब। क्या कठिन तो नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? ये तो आश्रम बंद है, ये सौगंध निद्रा है। मैं 7 तक को घटाऊंगा 48 में, आपको बहुत आनंद आएगा। क्या ये क्या है बाबू जी? सौगंध निद्रा है, ये आश्रम बंद है, लेकिन इसको धर्म कहा है। क्यों धर्म कहा है? क्यों धर्म कहा है? ये है ना यहाँ, अगर ये नहीं हो तो इसमें धर्म का आरोप भी नहीं लगेगा। कहां घटाया अपन ने? कहां घटाया अपन ने? अभी आप सब एकदम ऐसे मास्टर हो जाना, फट जैसे भी आप आगम का कथन पढ़ो कि फट आपको अपेक्षा पकड़ना आनी चाहिए, आचार्य देव ये कहते हैं, आचार्य देव ये कहते हैं, तो आपकी गड़बड़ी नहीं होगी। और नहीं तो क्या होगा, डोले लगाते रहोगे, यहाँ कुछ का वहां कुछ का, ये भी सही है। जब अपेक्षा नहीं पकड़ना आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसको धर्म भी कहा है, कया इसको आश्रम भी कहा है। ये क्या बात है? धर्म का है व्यवहार से। किसको? पूजा का भाव है ना, उसको व्यवहार से धर्म का है। और पूजा के भाव को पुण्य बंद भी कहा है। ये क्या बात है? धर्म है कि बंद है? क्योंकि जो धर्म है वो बंद नहीं है, जो बंद है वो धर्म नहीं है। हेमंत जी वैसे बात पकड़ना है, धर्म है सो बंद नहीं है, बंद है तो धर्म नहीं है। अब पूजा का भाव पुण्य बंद है कि धर्म है, ये बताओ। बंद है, इसका मतलब धर्म नहीं है। तो फिर इसको धर्म क्यों कहा गया? कि उपचार से कहा गया है। इसी को कहते हैं व्यवहार। आपके हेमंत जी भाई, आप अपने सिस्टर के यहाँ गए, आपके मित्र के साथ मिलने के लिए, आपके सिस्टर के यहाँ, तो आपके भाड़े ने आपको भी मामा कहा और आपके मित्र को भी मामा कहा। असली मामा कौन है? कौन है गजाव साहब मामा? दोनों एक साथ गए घर, भाड़े ने कहा मामा जी पधारो, है पानी लेके आया तो मामा जी लो, उनको भी कहा मामा जी। मामा जी कौन है बाबू जी? कौन है गजाव साहब मामा जी? और ये है मामा जी, और इनको उपचार से मामा जी कहा है। अरे बोलो भाई, ये तो है मामा जी और इनको क्या कहा? उपचार से मामा जी कहा है। क्यों मामा जी का उपचार लगाया? कि मामा जी है ना साथ में। क्या क्यों लगाया उपचार? मामा जी है ना साथ में, ठीक है ना। जो जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति का भाव, जो सुभराग का भाव आता है, असल में खरेखर है तो वो आश्रम बंद, लेकिन अंदर में रत्नत्रय के साथ होने के कारण उसको भी व्यवहार धर्म कहने में आता है। बात बदलना, गड़बड़ तो नहीं होगी। अब क्या गड़बड़ है? व्यवहाराभासी ने जहां आचार्य भगवंत ने व्यवहार की मुख्यता से कथन किया कि इसको धर्म का, पूजा को धर्म का, दान को धर्म का, व्रत को धर्म का, तो इसने इसी का साधन करके इसी को असली धर्म मान लिया, वो व्यवहाराभासी। ये बात है, यहाँ भाई साधन का ही वह श्रद्धान करता है। आई बात समझ? इसका अर्थ समझ में आ गया? जब बाह्य साधन का ही श्रद्धान करता है, मतलब इसी को धर्म मान लेता है, इसलिए वो व्यवहाराभासी। ठीक है, अब इसके आगे अपन कल चित्र ये रहने दो, इसके आगे अपन घटाएंगे। इसमें 7 तत्व और फिर श्रद्धा का विषय है ना, क्या बोले, दृष्टि के विषय में निश्चय व्यवहार करेंगे। मैं 2-3 जगह घटाऊंगा, बाकी आपको घर पे घटाना है सब। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस
कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।